एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 के बच्चों का ईवीएस का लेटेस्ट सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में जाने वाले हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट से बच्चों को ईवीएस के लिए तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। ये जो सिलेबस है ये क्लास 2 के बच्चों के लिए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड ईवीएस का सिलेबस है। ईवीएस में क्लास 2 में बच्चों को पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है माई सेल्फ के अंदर बच्चों को नोइंग अबाउट सेल्फ और लाइक्स एंड डिसलाइक्स पढ़ाया जाता है। क्लास 1 में भी ये टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को अपने बारे में लिखना बोलना सिखाया जाता है कि वो अपने बारे में किस तरह से बोल सकते हैं, उसे कैसे लिख सकते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स ये बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है माई बॉडी के अंदर बच्चों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाया जाता है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाउ द बॉडी पार्ट्स हेल्प अस, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। साथ ही इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हो गए जो हमारे बॉडी के अंदर है और एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो बॉडी पार्ट्स हो गए जो हम देख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को माई बॉडी के टॉपिक में क्लियर किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है ग्रोइंग अप टॉपिक में बच्चों को ये समझाया जाता है जैसे ऑल लिविंग थिंग ग्रोज, यानी कि हर लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। उसी तरह से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, हर लिविंग थिंग का डिफरेंट स्टेज होता है ग्रो करने का। जैसे प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, प्लांट ट्री में ग्रो करते हैं। उसी तरह से इन एनिमल्स लाइक चिक ग्रोज अप टू बिकम अ hen, यानी कि एनिमल्स में हर एनिमल जब वो बेबी होते हैं फिर उसके बाद वो एक एडल्ट एनिमल बनते हैं। जैसे चिक जो होता है वो ग्रो करके एक hen बनता है। उसी तरह से ह्यूमन में जैसे इन ह्यूमन लाइक बेबी ग्रोज एंड बिकम अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि ह्यूमन में जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेबी कहते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वो बॉय बनते हैं, उससे बड़े होते हैं तो टीनेजर बोले जाते हैं, उससे बड़े होते हैं तो एडल्ट बोले जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग अप, ये बच्चों को ग्रोइंग अप के टॉपिक में समझाया जाता है। इससे रिलेटेड वर्कशीट्स दी जाती हैं बच्चों को। सेम वे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो है आवर फैमिली में बच्चों को टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैमिली होती हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, उनके बारे में समझाया जाता है। किस तरह से बच्चे उसको समझ पाएंगे कि न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जॉइंट फैमिली कौन सी होती है। साथ ही आवर रिलेशन, यानी कि हर एक फैमिली में हमारा जो रिलेशन होता है, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ हमारा अलग रिलेशन है, अंकल आंट, ये जो रिलेशंस होते हैं ये बच्चों को समझाए जाते हैं। साथ ही नेक्स्ट है रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स। हर फैमिली मेंबर का कुछ अलग अलग रोल होता है। जैसे मदर का रोल होता है कि वो मदर घर को संभालते हैं, फादर का काम होता है कि वो वर्क करते हैं बाहर। तो ये जो रोल्स होते हैं बच्चों को ये समझाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक बच्चों को आवर फैमिली में समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को ईवीएस में पढ़ाया जाता है आवर क्लॉथ से रिलेटेड। आवर क्लॉथ में बच्चों को सबसे पहले पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स बताए जाते हैं कि हर एक सीजन में जैसे हम डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। समर में हम अलग क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, विंटर में हम वुलन पहनते हैं, रेनी में हम रेनी टाइप का क्लॉथ्स पहनते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स उसमें बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइबर्स। बच्चों को फाइबर्स के बारे में समझाया जाता है कि डिफरेंट फाइबर्स होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर जैसे कोई भी क्लॉथ जो प्लांट और एनिमल्स के द्वारा बनाया जाता है वो नेचुरल के कैटेगरी में आता है। उसी तरह से कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो कि रेयन, पॉलिस्टर या फिर नायलन वाले होते हैं, वो सारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो सिंथेटिक क्लॉथ के अंडर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को टाइप ऑफ फाइबर्स में समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स एंड यूनिफॉर्म। तो बच्चों को डिफरेंस बताया जाता है कि कॉस्ट्यूम किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। कॉस्ट्यूम यानी हम जब किसी भी स्पेशल ओकेजन में कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। उसी तरह से यूनिफॉर्म एक स्पेशल पर्सन के लिए बनाया जाता है। जैसे पुलिसमैन यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम जब स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कॉस्ट्यूम एंड यूनिफॉर्म में समझाया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ क्लॉथ्स। तो हम क्लॉथ्स का किस तरह से यूज करते हैं, जैसे कारपेट के लिए, बेडशीट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं कि यूजेस ऑफ क्लॉथ्स क्या क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को आवर क्लॉथ्स टॉपिक में समझाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड वी ईट। तो फूड वी ईट टॉपिक में बच्चों को इंपॉर्टेंस ऑफ फूड बताया जाता है कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसी तरह से टाइप्स ऑफ फूड के डिफरेंट टाइप्स बताए जाते हैं। जैसे कुछ है एनर्जी गिविंग फूड, कुछ है बॉडी बिल्डिंग फूड, कुछ है प्रोटेक्टिव फूड। तो ये जो तीनों फूड है इनके बारे में बच्चों को समझाया जाता है
है विद द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स, बच्चों को वेजिटेरियन किसको कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन किसको कहते हैं, ये समझाया जाता है। नेक्स्ट है वेयर वी गेट फूड फ्रॉम, हमें फूड कई तरीके से मिलता है, तो कौन कौन तरीके से हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलता है, ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है गुड फूड हैबिट्स, कुछ फूड हैबिट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, तो वो बच्चों को गुड हैबिट्स में सिखाया जाता है, गुड फूड हैबिट्स में। नेक्स्ट है कुक्ड एंड रॉ फूड वी ईट, जैसे कि कुछ खाने होते हैं जो हम कुक करके खाते हैं और कुछ खाने होते हैं जो हम रॉ भी खा सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को फूड वी ईट के अंदर समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल एट वर्क, पीपल एट वर्क में बच्चों को पढ़ाया जाता है पीपल हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि हर कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन में काम करता है, जैसे कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, तो ये हर एक का डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है, ये बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है पीपल हु मेक्स आवर हाउसेज, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे घर को बनाने में हमें मदद करते हैं, जैसे मैंसन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ये सारे जो पर्सन है ये हमारे घर को बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। नेक्स्ट इस टॉपिक में बच्चों को पीपल हु हेल्प अस इन अदर वे, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें कुछ अदर तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कि पॉटर जो पॉट्स बनाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है बार्बर, बार्बर वो कौन है, जो हमारे बालों को कट करते हैं, वो बार्बर है। केमिस्ट है, इसी तरह से शॉपकीपर है, तो ये सारे जो पीपल हैं ये कुछ अलग तरीके से हमें हेल्प करते हैं, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक लोग अलग अलग काम करते हैं, हर किसी का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, ये बच्चों को पीपल एट वर्क के कॉन्सेप्ट में समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स चैप्टर में बच्चों को बताया जाता है कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिसे हमें डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, जैसे कि कीप द बॉडी क्लीन, हमें हमेशा बॉडी को क्लीन करना चाहिए, हमें ब्रश ट्वाइस करना चाहिए इन अ डे। नेक्स्ट है ईट अ बैलेंस डाइट, हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिससे कि हम बीमार ना पड़े। उसी तरह से नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो। उसी तरह से नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेली, तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये बच्चों को गुड हैबिट्स में समझाया जाता है जिससे कि आप हेल्दी रह सके, बच्चों को बताया जाता है किस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को गुड हैबिट में समझाया जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स एंड हैबिट्स, तो इस चैप्टर में बच्चों को सेफ्टी ऑन रोड, बच्चों को सेफ्टी रूल्स के बारे में समझाया जाता है कि हर एक जगह पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हर एक जगह के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, हर एक के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे सेफ्टी रूल्स अलग होते हैं। रोड को हम क्रॉस करते हैं तो हमेशा हमें जीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, रेड लाइट का वेट करना चाहिए। उसी तरह से जैसे सेफ्टी रूल्स फॉर होम, होम में जब हम खेलते हैं या होम में रहते हैं तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, ये जो रूल्स होते हैं ये हमें सेफ्टी रूल्स फॉर होम में सिखाए जाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल एंड वाइल प्लेइंग, तो जब हम स्कूल में रहते हैं तो भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, साथ ही जब हम खेलते हैं तो भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये जितने भी हैबिट्स होते हैं या रूल्स होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, ये बच्चों को सेफ्टी रूल्स एंड हैबिट में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बच्चों को बताया जाता है डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट, ये अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और बच्चों को नाउ एंड पास्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि पहले के टाइम में हम कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते थे और अभी क्या यूज करते हैं, इसके बारे में बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के भी अलग अलग मीन्स होते हैं। पहले के टाइम में हम पहले लेटर यूज करते थे या फिर पोस्ट कार्ड यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, अभी के टाइम में मोबाइल्स हो गए हैं, इंटरनेट है, ईमेल फैसिलिटीज है, तो ये सारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आवर नेबरहुड। आवर नेबरहुड चैप्टर में बच्चों को नेबर्स क्या होते हैं और नेबरहुड क्या होते हैं। नेबर्स यानी कि जो हमारे घर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे नेबर्स हो गए, और नेबरहुड हो गए जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है वो नेबरहुड कहलाता है। ये बच्चों को डिफरेंस समझाया जाता है। नेक्स्ट है सर्विसेज इन अ नेबरहुड, अलग अलग सर्विसेज दी जाती है हमारे नेबरहुड में, जैसे कि स्कूल्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस होता है, मार्केट होता है, इधर पे अलग अलग सर्विसेज होते हैं। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो कई जगह पे नेबरहुड में स्कूल भी आता है, पोस्ट ऑफिस भी आता है, मार्केट भी आता है, तो ये बच्चों को अलग अलग सर्विसेज जो होते हैं, अलग अलग नेबरहुड जो यूजुअली हमारे नेबरहुड में दिखता है वो बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप, तो बच्चों को बताया जाता है कि अलग अलग प्लेसेस हैं वर्शिप के, वो बच्चों को समझाया जाता है। अलग अलग रिलीजियन के लोग अलग अलग प्लेस में वर्शिप करते हैं, ये बच्चों को कॉन्सेप्ट आवर नेबरहुड के टॉपिक में
समझाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आवर फेस्टिवल्स। तो आवर फेस्टिवल के टॉपिक में बच्चों को नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो बच्चों को समझाया जाता है। जैसे नेशनल फेस्टिवल में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। उसी तरह से रिलीजियस फेस्टिवल अलग अलग होते हैं, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट रिलीजियन डिफरेंट फेस्टिवल, यानी कि हर एक रिलीजियन अलग अलग फेस्टिवल बनाते हैं। जैसे कि हिंदू का अलग फेस्टिवल होता है, रिलीजियस फेस्टिवल, जैसे होली, दिवाली, ये सब हिंदू के कैटेगरी में यानी हिंदू रिलीजियन के कैटेगरी में आता है। उसी तरह से क्रिश्चियन का अलग फेस्टिवल होता है, जैसे क्रिसमस क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, ईद मुस्लिम लोग बनाते हैं। इसी तरह से बच्चों को डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ये बच्चों को इस टॉपिक में समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है यूजफुल प्लांट्स। यूजफुल प्लांट्स टॉपिक्स में बच्चों को प्लांट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया जाता है, जिसमें बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट समझाया जाता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। उसी तरह से रोल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट बताने के बाद हर एक पार्ट का क्या क्या रोल होता है, ये बच्चों को इस टॉपिक में समझाया जाता है। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें अलग अलग फूड्स मिलते हैं प्लांट से, वो बच्चों को इसमें समझाया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लांट, बच्चों को यूजेस ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं ये समझाया जाता है। साथ ही टाइप्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। जो जितने भी टॉपिक है प्लांट से रिलेटेड, ये बच्चों को हर एक टॉपिक बच्चों को यूजफुल प्लांट्स के अंडर समझाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बच्चों को एनिमल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे फूड्स दैट एनिमल ईट। अलग अलग एनिमल के अलग अलग फूड होते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जो कि प्लांट ईटर एनिमल होते हैं, तो ये बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स होम। अलग अलग एनिमल के अलग अलग होम होते हैं, वो बच्चों को एनिमल होम्स में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। तो यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट ईटर एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लश ईटर एनिमल होते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, यानी प्लांट और फ्लैश दोनों। तो वो बच्चों को टाइप्स ऑफ एनिमल्स में उनके फूड हैबिट के बेसिस पे बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साउंड होते हैं, वो बच्चों को इसमें समझाया जाता है। नेक्स्ट है बेबीज ऑफ एनिमल। हर एक एनिमल के बेबीज को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो हर एक एनिमल के कौन कौन से बेबीज होते हैं ये बच्चों को बेबीज ऑफ एनिमल में समझाया जाता है। नेक्स्ट है थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल। एनिमल भी हमें कई तरीकों से हेल्प करते हैं, कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इसमें बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर एनिमल्स। एनिमल्स को हमें किस तरह से केयर करना चाहिए, किस तरह से हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए, ये बच्चों को केयरिंग फॉर एनिमल्स में समझाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों को आवर अर्थ पढ़ाया जाता है। आवर अर्थ के अंडर बच्चों को बताया जाता है कि अर्थ क्या है, और साथ ही अर्थ इज 3 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ लैंड, यानी कि जो अर्थ है वो 3 पार्ट ऑफ वाटर और 1 पार्ट ऑफ लैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि अर्थ के टॉपिक में बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म समझाया जाता है, जैसे प्लेन, वैली, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं लैंडफॉर्म के, ये बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर फॉर्म, जिस तरह से लैंड के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसी तरह से वाटर के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड, अलग अलग तरीके से हम जानते हैं, तो ये बच्चों को कॉन्सेप्ट इसमें समझाया जाता है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ अर्थ। तो बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से हम अर्थ का केयर कर सकते हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बच्चों को आवर अर्थ के चैप्टर में समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर है सीजन्स। तो सीजन चैप्टर में बच्चों को वेदर एंड सीजन के बारे में समझाया जाता है, जैसे कि अलग अलग सीजन होते हैं, विंटर, मॉनसून, रेनी सीजन, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग वेदर्स भी होते हैं, जैसे पार्शली क्लाउडी, रेनी, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सीजन के टॉपिक में समझाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्शन एंड टाइम। डायरेक्शन एंड टाइम में बच्चों को डायरेक्शन के बारे में समझाया जाता है, साथ ही ये बताया जाता है कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, जैसे होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो चारों डायरेक्शन होते हैं इसके बारे में बच्चों को कई पिक्चर्स के साथ समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है टाइम। टाइम के अंदर बच्चों को बताया जाता है कि टाइम में पूरे एक दिन में कितने टाइम होते हैं, जिसे हम देखते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम होता है, आफ्टरनून टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, नाइट टाइम होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को टाइम के अंडर बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है ईयर, मंथ्स एंड वीक। ये बच्चों को समझाया जाता है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, कितने वीक्स होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को डायरेक्शन एंड टाइम में समझाया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए इस साल का ये क्लास 2 का सिलेबस ईवीएस का काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।